हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल जेके जॉब्स इन्फो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन लाया हूँ जो निकाली गई है सीबीएसई की तरफ से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से। तो इस जॉब नोटिफिकेशन में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पोस्ट्स। तो इस जॉब नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कि कौन कौन से पोस्ट्स निकले हैं, टाइप ऑफ पोस्ट कौन कौन से निकले हैं। तो हम इसमें बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है। तो हम इस नोटिफिकेशन में बात करेंगे पे स्केल क्या रहने वाला है, पे स्केल के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है सीबीएसई की तरफ से, अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ से एक सुपर इंटेंडेंट का पोस्ट निकला है जो टोटल 142 निकले हैं। इसी तरह जो नीचे यहाँ से दिया है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट निकाले गए हैं, तो ये भी टोटल 70 दिए गए हैं। तो उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सुपर इंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के बारे में, इसमें क्या क्या और दिए गए हैं। पहले आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 2/1/2025 से लेके 31/1/2025 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद हम यहाँ से बात करेंगे नेक्स्ट। ये तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है इस डेट से। तो उसके बाद अगर हम इस नोटिफिकेशन में और चीज़ें चेक करेंगे, या आप देख रहे हो कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट कितनी दी है। तो ये आप देख सकते हो SC ST शेड्यूल कास्ट में 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है, ओबीसी में 3 इयर्स की दी गई है। इसी तरह आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एक नोट लिखा है मैक्सिमम एज शैल बी रिकॉग्निट एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगा तो उस टाइम जो भी आपकी एज रहने वाली होगी तो वही एज आपको कंसिडर की जाएगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए, आप पहले यहाँ पे जो आपके सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट्स हैं उनकी अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो पहले आपके पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और आपके पास कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे एज भी दी है 30 इयर्स। अगर हम बाद में बात कर लेते हैं और इसके बाद जो एग्ज़ाम किस तरह का रहने वाला होगा, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो एग्ज़ाम रहने वाले हैं, टायर फर्स्ट एंड टायर सेकंड एग्जामिनेशन। टायर फर्स्ट में बताया गया है कि MCQ बेस्ड स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगी। टायर टू में आप देख सकते हो यहाँ पे OMR बेस्ड ऑब्जेक्टिव और साथ साथ डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा। और साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए कि 35, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से है तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से है तो यहाँ पे भी आपको 35 to 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इट इज़ अ मैंडेटरी। तो उसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे, जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसमें इन्होंने मोड ऑफ रिक्रूटमेंट बताया गया है। इसमें पहले अगर हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन या आपको कोई भी पीजी डिग्री नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपको सीधे 12th पास होना चाहिए या कोई भी आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, यहाँ पे चलेगी। उसके बाद यहाँ पे सेम प्रोसीजर रखा है कि जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। तो इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एज, यहाँ पे जो जूनियर असिस्टेंट की बताई गई है वो बिटवीन 18 एंड 27 इयर्स की बताई गई है। उसके बाद अगर हम इसी में एग्जामिनेशन की बात करेंगे, यहाँ पे रिक्रूटमेंट के बारे में इन्होंने सेम बताया है। यहाँ पे भी आपका MCQ पोर्शन रहने वाला है और इसी तरह यहाँ पे टाइपिंग स्पीड आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं विद देयर एक्यूरेसी। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे इस पोस्ट के लिए हमें यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी कितनी रखी गई है,
तो आप देख रहे होंगे अगर इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि जो अनरिजर्व्ड ओबीसी या EWS है, तो उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी इन्होंने रखे हैं 800। तो मतलब ओपन मेरिट वाले जो होंगे इनको 800 पे करने हैं। बाकी जो SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है बाकी भी, तो इनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इनको फॉर्म हाँ फिलअप करना है, तो इनके लिए कोई पेमेंट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम इस नोटिफिकेशन में और चेक करेंगे या आप खुद भी पढ़ सकते हो, बाद में मैं आपको ये सेंड भी करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, तो मोड ऑफ पेमेंट। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे हमने ऊपर एलिजिबिलिटी चेक की, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में, यहाँ पे दिया भी है थोड़ा सा। तो टायर फर्स्ट में जो आपको MCQ बेस्ड मैंने बोला था, उसमें आपको देखिए करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पता होनी चाहिए। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग और एबिलिटी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पार्ट थर्ड में आप भी पढ़ सकते हो यहाँ पे अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी डाटा। तो बाकी तो आप ये खुद भी पढ़ सकते हो, आपको क्या क्या दिया यहाँ पे, थोड़ा साइंस का पोर्शन भी रिलेट हो रहा है। साथ में यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है, अब यहाँ पे मेंटल एबिलिटी, ये आप चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या दिया है चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे SSB के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए ये इतना मुश्किल नहीं होगा। तो बाकी आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लिंक है, दैट इज़ cbsc.gov.in। इस पे आप जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बाकी मैं आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जॉब्स के लिए, और मेरे वीडियोस जितने हो सके उतने इनको शेयर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।